हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स की सीरीज। और बात करने वाले हैं आज लेक्चर नंबर आपको देखने मिलेगा 7। टॉपिक हमारा चल रहा है लीनियर कोरिलेशन का पहला टॉपिक। इसमें पहला पार्ट आप बोलोगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। 5 मार्क्स का ये 99% कॉलेज में ये क्वेश्चन बनने वाला है। मतलब इन शॉर्ट अगर बोले तो मोस्टली कॉलेज में ये क्वेश्चन बनेगा। बहुत सिंपल टॉपिक है, हर एक बच्चे को मेरा मीन्स मैं ऐसा समझता हूँ भाई 5 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया। पहले तो क्वेश्चन पहचानना सीख लो भाई। द फॉलोइंग डिटेल्स देके रखा है। गिव द रैंक असाइन टू 8 वर्कर्स बाय 2 डिफरेंट सुपरवाइजर्स, फाइंड द रैंक कोरिलेशन। क्लियर लाइन मेंशन करेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया था रैंक वर्ड आएगा, स्पेयरमैन्स आएगा, अदरवाइज रैंक तो मेंशन करेंगे। रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट की बात करते हैं। तो क्वेश्चन जैसा दिया है ना, आपको क्या करना है ना, पहले तो क्वेश्चन कॉपी कर लो। क्वेश्चन अपने को जैसा दिया है भाई आप कॉपी कर लिया करो। क्वेश्चन पहला दिया है, पहला ये आ गया अपना। सेकंड दिया है, सेकंड हो गया। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? और यहाँ पे डिटेल आप लिख दो। पहले क्वेश्चन कॉपी करते हैं, बाद में आगे की डिटेल्स की बात करते हैं। रैंक बाय सुपरवाइजर 1 लिखा है, तो आप ये डिटेल्स यहाँ पे लिख लो भाई। रैंक, या फिर आप सबसे बेस्ट क्या पता है, कितना डिटेल यहाँ ना लिख के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यहीं ऊपर लेट करूँगा। क्या करना है? लेट रैंक बाय सुपरवाइजर 1 बी एक्स। क्या लेट कर दो इसको? एक्स लेट कर दो। रैंक बाय सुपरवाइजर 2 को क्या लेट कर दो आप? वाई लेट कर दो। क्लियर है? टॉपिक वहीं पे हो गया भाई। ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। कोई डाउट तो नहीं? देखो कुछ भी दिया होगा हमेशा बात कर लेना, फर्स्ट वाले को एक्स लिख देना, सेकेंड वाले को वाई लिख देना। कोई डाउट तो नहीं? अदरवाइज दूसरा ऑप्शन है भाई, जो टॉपिक में अपने दिया उस पैटर्न पे अगर आपको चलना है कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो भाई पहले वाले को मैं नाम दूंगा रैंक 1, सेकेंड वाले को नाम दूंगा रैंक 2। क्लियर है कि नहीं? तो पहला वाला हमारा हो गया रैंक 1, सेकेंड हो गया रैंक 2 भाई। क्लियर? नंबर कॉपी कर लो। आप क्या दिया है? 3, 5, 7, 1। इसी पैटर्न में टेबल है ना, टेबल पहले कॉपी करेंगे। 1 के बाद 2, 8, 6, 4, 2, 8, 6, 4 भी लिखेंगे। पहले रैंक 2 का डिटेल लिखते हैं। क्या है? 2 है, 1 है, 4, 5, 7, 6, 7, 6। चलिए और 2 डिटेल हमारा बचा था 6, 4, 3, 8। क्या बचा है? 6, 4, 6, 4 और यहाँ पे बचा है 3, 8। क्लियर है? चलिए टेबल और बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो आगे 2 बढ़ा देते हैं टेबल। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? यहाँ तक तो हमने अभी क्या किया है? क्वेश्चन कॉपी के। आई थिंक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा। किसी बच्चे को आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन जैसा था हमने क्या किया? क्वेश्चन को कॉपी किया। क्वेश्चन जैसा था कॉपी किया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? बाय रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ। सबसे इजी टॉपिक है भाई, मुझे ऐसा लगता है ये फॉर्मूला सबसे इजी टॉपिक है। कैपिटल आर से लिखना है 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर -1। कोई डाउट तो नहीं है?
देखो इजी टॉपिक था, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे एक चीज क्या है, हमें क्या क्या डिटेल्स चाहिए। फॉर्मूला बता रहे भाई 1 - 6, मतलब यहाँ पे देखो आप समझो 1 - 6 अपॉन में डी स्क्वायर चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए, डी, तभी तो डी स्क्वायर निकल पाएगा। और यहाँ चाहिए एन, एन स्क्वायर -1। एन बोले तो नंबर काउंट कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो नंबर हो गए 8। एन की जगह पे 8 लिख दो तो भाई 8 स्क्वायर -1। ये तो इजी हो गया भाई। हमें सिर्फ अभी क्या नहीं मिला है, डी स्क्वायर नहीं मिला। तो सर अगला जो टेबल आएगा पहले मैं डी निकालूंगा, तभी तो डी स्क्वायर निकाल सकता हूं। क्लियर समझा कि नहीं क्या बोला भाई? देखो सब डिटेल्स क्वेश्चन से ही मिल गए, 1 - 6 भी मिल गया, नंबर भी मिल गया, सिर्फ डी स्क्वायर ढूंढना था। तो पहले आपको डी निकालना, फिर डी स्क्वायर निकाल लेना है भाई। पहले आपको क्या करना है, डी निकालना है, फिर डी स्क्वायर पे जाना है। क्लियर है? डी कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल टॉपिक है। R1 - R2, रैंक 1 - रैंक 2 कर दो, तो 3 में से 2 माइनस करो, क्या आएगा, -1 आएगा। कोई डाउट तो नहीं है भाई? 5 में से 1 गया, कितना आएगा, 4 आएगा। 7 में से 4 गया, 3 आएगा। 1 में से, चलिए यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने कर दिया, ये माइनस पे कहाँ आ रहा है, प्लस आएगा ना भाई। 3 - 2 1, 5 में से 1 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 1 में से 5 गया तो ये आएगा -4, 2 में से 7 गया तो ये आएगा -5, 8 में से 6 गया तो ये आएगा 2, 6 में से 3 गया तो ये आएगा 3, 4 में से 8 गया तो ये आएगा -4। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? आई थिंक इतना कॉन्सेप्ट इजी है भाई, सिंपल है, माइनस करते जाओ। जिसको माइनस प्लस का कन्फ्यूजन है, कैल्शियम हमारे पास है भाई, इजीली माइनस कर दो। स्क्वायर करोगे तो वैसे भी सब पॉजिटिव में हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 4 × 4 बोले तो कितना हो जाएगा, 16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। डाउट नहीं होना चाहिए, माइनस का स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होता है, ये चीज़ हर एक बच्चे को पता होनी चाहिए। 5 का स्क्वायर किया तो 5 × 5 25, 2 का स्क्वायर किया तो 4 होता है, 3 का स्क्वायर किया तो 9 होता है, 4 का स्क्वायर किया तो 4 4 जा 16 होता है भाई। इसका सबमिशन ले लो, वैल्यू पुट कर दो, फॉर्मूला हो गया भाई। सिर्फ आगे का कॉन्सेप्ट मल्टीप्लाई डिवाइड का ही बचेगा। इजी है कि नहीं है? क्या समझ में आया आपको भाई? जो क्वेश्चन दिया था, रैंक जो दिया था, कॉपी कर लिया सर। फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे पूरा टॉपिक ही भाई, यही 5 नंबर हमें दिलाएगा ये कॉन्सेप्ट। डी के लिए है, डी हमेशा बोलता है R1 - R2, रैंक 1 - रैंक 2 कर दूंगा, डी आएगा, और इसका स्क्वायर किया, डी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सबमिशन ले लो बोले तो टोटल इनका अगर मैं ले लेता हूँ, चलिए टोटल ले लेते हैं। 1 + 16 + 9 + 16 + 25 + 4 + 9 + 16, 96 आपका टोटल आ रहा है। क्या है, सबमिशन डी स्क्वायर। सबमिशन डी स्क्वायर की जब आप बात करते हो तो 96 आपका आ रहा है भाई। सबमिशन डी स्क्वायर के प्लेस पे 96 रख दो, यही तो कॉन्सेप्ट है। और इसी बेस पे आपको 5 नंबर मिल रहे हैं भाई। सबसे आसान टॉपिक है, तो करते हैं जरा स्टेप को। तो 1 - 6 × 96, 6 × 96 कर दो, 576 आया कि नहीं हर एक बच्चे का? आई थिंक यही आया होगा। ये क्या बता रहा है भाई, 8, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर बोले तो 8 × 8 कितना है, 64 -1। कोई डाउट नहीं, एक एक स्टेप मैं बता दे रहा हूँ। 1 - ये आपका 576 अपॉन में 8 × ब्रैकेट का मतलब ध्यान रखना, इंटू होता है, 64 - 1 किया तो 63 हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट नहीं किसी बच्चे को? चलिए आगे स्टेप। 1 - 576 डिवाइड बाई 8 × 63, 8 × 63 कर दिया, 504 आ रहा है। कितना, 504। 1 - ये डिवाइड करो, 576 डिवाइड बाई 504 किया तो आंसर आ रहा है 1.14, 1.1428 समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है। तो आपको बट इतना ही लिखना है, -1 कर दो तो फाइनल आंसर हमारा आ रहा है -0.1428। बट लास्ट का जो हमारा आंसर आएगा, ध्यान रखना, लास्ट का जो हमारा आंसर आएगा वो ये रहेगा। क्लियर? इसको भी आप शॉर्ट कर दो भाई, 8 हटा दो, 2 हटा दो, तो 0.14 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। पहले जिन बच्चों को नोट करना था नोट कर लो आप, स्टार्टिंग से पहले क्वेश्चन देख लो आप। मैंने मनन प्रकाशन से ये क्वेश्चन लिया है, आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी बात करेंगे। अभी स्टार्टिंग समय स्टार्टिंग टॉपिक है तो यहाँ से देख लो आप।
चलिए नोट कर लिया क्वेश्चन। टेबल पार्ट एंड फॉर्मूला नोट करो। टेबल पार्ट एंड फॉर्मूला इजी टॉपिक है, किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही होगी, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होगी तो जरूर मेंशन करना, अभी और भी क्लासेस इसकी आने वाली है। चलिए लास्ट आप नोट कर लो, ये हो गया फाइनल। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। इस टॉपिक की जब आप बात करते हो, फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर -1। रैंक अगर हमेशा अपने को दिया है भाई तो रैंक अपने को कॉपी कर लेना है, रैंक 1 माइनस रैंक 2 करके डी निकालना, डी का स्क्वायर कर दो, सबमिशन लो और वैल्यू पुट कर दो। बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट है जो कि आप कैलसी से कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो वो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करे, या फिर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।